हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जब भी यूजीसी नेट का अटेम्प्ट देते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं और मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते या फिर उनका जेआरएफ क्रैक नहीं हो पाता। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी एक्चुअल में मिस्टेक करते हो जिससे आप जेआरएफ के 2 कदम पीछे हो जाते हो। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ क्लियर नहीं होता और यहाँ पर नेट क्लियर हो जाता है। उन स्टूडेंट्स को भी मैं बताऊंगी कि आप क्या मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपका जेआरएफ क्रैक नहीं हो पाता। आपको ही पता है कि जो जेआरएफ का सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसको स्टूडेंट्स बहुत कम मीटअप कर पाते हैं, दैट इज ओनली 6%। अगर वैसे हर जो भी एग्जाम होता है उसके अलग अलग क्राइटेरियाज बनते हैं, दैट बेसिकली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। सो कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स रह जाते हैं, तो उनको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, या फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिसंबर का अभी एग्जाम जो है वो होने वाला है, तो अब दिसंबर के एग्जाम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है सो दैट आप दिसंबर के एग्जाम में जल्दी से अपना जेआरएफ ले आओ, बिकॉज अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है। जब नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो फिर आप परेशान हो जाओगे, बिकॉज उसको और क्रैक करना, जेआरएफ को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो आइए हम बात करते हैं कि आप कौन सी मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी चाहिए आपको ड्यूरिंग एनी एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहला तो हम बात करते हैं क्रैमिंग लास्ट मिनट की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे जो लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हैं, है ना, लास्ट टाइम रट्टा मारते हैं। जैसे अगर मैं अपने क्लासेस की बात करूं तो पहले मेरी क्लासेस में क्या होता था, ऐसे स्टूडेंट्स थे कि मैम हम मैराथन कर लेते हैं, मैराथन से ही हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो मैराथन से, अगर मैं मैराथन करा रही हूं या फिर आप सिर्फ मैराथन से ही सारी चीजें पढ़ रहे हो, सो मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट मिनट में मैराथन पढ़कर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है, बिकॉज मैराथन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द जेआरएफ, मैराथन इज जस्ट फॉर द रिविजन। तो मैराथन से अगर आप ये मानकर चलते हो, रट्टा लगाते हो कि अच्छा मैम ने तो मैराथन में इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर अप करा दी होंगी 5-6 घंटे में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट मिनट मैराथन्स को रिवाइज करते हैं। नो, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वे, बिकॉज अगर आप क्रैमिंग करते हो, रट्टा मारते हो लास्ट कुछ मिनट में, वन नाइट फाइट वाली बात है। देखो, वन नाइट फाइट वाली ना आपके स्कूल कॉलेज तक लागू होती है। आप स्कूल में देखिए, आप कॉलेजेस में देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट वन नाइट फाइट करते हैं और उनका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है। बट ये कोई स्कूल और कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम आपका नेशनल लेवल पे है। और नेशनल लेवल पे अगर आप ऐसी हरकतें करोगे, बिना पढ़े जाओगे, तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ क्या नेट भी नहीं होगा। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं अच्छा हमने पूरा सिलेबस तो पढ़ लिया है, हमारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और मॉक टेस्ट नहीं भी लगाएंगे तो क्या है, हमारे कंसेप्ट तो क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सभी सब्जेक्ट के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होम साइंस सब्जेक्ट पार्टिकुलरली, सारे सब्जेक्ट में क्या होता है, आप लोग कंसेप्ट पढ़िए, बेस्ट है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, बढ़िया है। लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आप किस तरीके से उसको क्रैक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उस कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनकर आता है, क्योंकि एनटीए वाला हर साल खेल खेलता है, वो आपसे 10 कदम आगे चलता है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, बट जब हम बात करते हैं ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप उस कंसेप्ट को अपने आप पे, उन क्वेश्चन पे कैसे अपनी नॉलेज से अप्लाई कर रहे हो, वो भी देखा जाता है। सो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना भूल जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे अब मैं होम साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन वाले का। आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आप असर्शन रीजन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको जब यही नहीं पता कि असर्शन रीजन किस सेंस में पूछा जाता है, कैसे हम इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं, कैसे हम कोडिंग क्वेश्चंस को चूज करते हैं, तो जब तक आप जेआरएफ
क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी मिस्टेक, तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नहीं लगाते बिकॉज उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो हम जेआरएफ निकाल लाएंगे, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, है ना। सो अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है तो भूल जाइए, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रिपरेशन के लिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है बिकॉज एनटीए वालों ने जैसे खेल खेला था अभी आपके साथ दोबारा भी वैसा संभव है, बिकॉज एनटीए है, कुछ भी कर सकता है ना। जब वो इसी में ही उन्होंने आपको पीछे नहीं छोड़ा तो वहां पर आगे भी आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्टडी प्लान बेसिक हम कैसे बनाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देखो, सबका अपना अपना स्टडी प्लान अपना अपना होता है, सबके अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। हम किसी के स्टडी प्लान को कॉपी नहीं करते हैं क्योंकि हर एक सबकी पढ़ने की क्षमता हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। सबका टाइम टेबल जो है वो सब अपने अपने हिसाब से सब अपने शेड्यूल करते हैं। स्टडी प्लान आपको डिवाइड करना है पेपर 1 पेपर 2 में, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस बोथ द पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल। सो जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट की, तो आपको जितने भी आपने टॉपिक पढ़े, लेट्स से आपने यूनिट 1 की है तो यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्लासेस कराते हैं, यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आप उन क्वेश्चन को रिवाइज करो। सेकंड थिंग, जो भी नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे इस बार आपको हर बार ही कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आप उनको भी दोबारा से ग्राब करने की कोशिश कीजिए, उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि उस कंसेप्ट में क्या बोला जा रहा है। थर्ड इज इग्नोरिंग वीक एरियाज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे होम साइंस की बात करूं, 10 यूनिट तो हमें आती है, हमें रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं आता है, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देते हैं। बट यही मिस्टेक, और सपोज करो आपने एक यूनिट छोड़ दी और उसी यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तब आप क्या कर लोगे। जैसे अगर मैं ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूं, होम साइंस में सबसे ज्यादा उसी से क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम जो वेटेज गया था रीनेट एग्जाम में वो ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट और टेक्सटाइल से गया था। अब अगर वो 2 स्टूडेंट यूनिट छोड़ दें और ये बोल दें कि हमें तो ये यूनिट टफ लगती है तो छोड़ो ना, हम अपने वीक एरियाज को खत्म कर देते हैं, क्यों हम पढ़ें, क्यों हम हेडेक लें। और अब क्या करा आपने, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तब क्या करोगे, अगर उसी यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ गए। इसलिए आपको आपके वीक एरियाज को पूरा नहीं छोड़ना है। हाँ, आप कुछ पोर्शन छोड़ सकते हो। लेट से आपको एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप 10 बार पढ़ो तब भी नहीं आ रहा है, तब आप यू कैन स्किप अ टॉपिक ऑल्सो, बट यू कैन नॉट स्किप अ यूनिट, अ होल यूनिट। यू कैन स्किप अ टॉपिक, अ स्मॉल टॉपिक, बट यू कैन नॉट स्किप अ होल यूनिट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पुअर टाइम मैनेजमेंट। आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे हैं, आज पढ़ के 1 महीने के बाद किताब उठा रहे हैं, ये आपका पुअर मैनेजमेंट है। क्योंकि जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करोगे, चाहे आपके फेस्टिवल्स हो, चाहे आपका बर्थडे हो, सारे दिन आपको, हर दिन आपको पढ़ना है, बिकॉज योर दिसंबर एग्जाम इज अप्रोचिंग आफ्टर 1.5 मंथ और लेट्स से 2 मंथ्स, बिकॉज आपका जनवरी तक भी एग्जाम जा सकता है। तो जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे, इफ आपका पुअर मैनेजमेंट रहा टाइम का, है ना, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर टाइम टेबल, है ना, सो दिस इज नॉट एन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू डू टाइम मैनेजमेंट, देन आपको अपने स्टडी आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम स्टडी जो हमारा प्लान है, जो स्टडी का हमारा टाइम है, या जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि हमको घर का काम भी करना होता है। ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वी आर ग्रोन अप एडल्ट्स, हम पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ने की है, जॉब की है, हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट आप 24 घंटे पढ़ने को मैं नहीं बोल रही हूँ, 8 घंटे मैं पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ। अगर आप डेली 1-1 घंटा भी दे दोगे ना, मतलब आपके टॉपिक क्लियर है। अब दिसंबर वाले के लिए क्या है, देखो जिनका टारगेट दिसंबर में है उनके लिए क्या है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं। आपको अगर अगर आप सिर्फ इन दिसंबर तक अगर अपने आप को मैक्सिमम 3 से 4 घंटे भी दे दो ना तो बहुत है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है। यू जस्ट हैव टू रिवाइज द टॉपिक्स। आपको एक क्विकली रिविजन चाहिए, आपको एक क्विकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट को लगाना है, बिकॉज आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो अगर फेस्टिवल टाइम में भी, दिवाली आ रही, दिवाली है, दिवाली में भी अगर आप 1 घंटा निकाल दोगे ना तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, है ना। जो 1 घंटा आप इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करने में लगा सकते हो, तो आप 1 घंटा पढ़ाई को भी दे सकते हो। उसके बाद मल्टीटास्किंग व्हाइल स्टडिंग, ये मिस्टेक होती है जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं।
मल्टीटास्किंग रहते हो। भाई एक काम करते हैं, आज हम यूजीसी नेट भी दे देते हैं, है ना, हम साथ साथ में एएसआर भी नेट भी दे देते हैं, हम एफएसएसआई का एग्जाम भी दे देते हैं। हम मल्टीपल चीज़ों पे जब फोकस करते हैं, सिर्फ एक एरिया पे नहीं, मल्टीपल एग्जाम पे फोकस करते हैं, या फिर हमारा ध्यान अलग अलग टास्क में रहता है, तब क्या होता है, आपको ये समस्या का सामना करना पड़ता है कि आपका जेआरएफ और नेट क्लियर नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कुछ एग्जाम को क्लियर करना, तो यू हैव टू फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। आपको एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया भर के एग्जाम भरे हो बैठे हो कि चलो किसी ना किसी में तो तुक्का लगेगा ही। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे। इससे आप जेआरएफ क्रैक नहीं कर सकते हो। तो आपको फोकस करना है वन सब्जेक्ट, वन पेपर एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है रिलाइंग स्लोली ऑन द मेमोराइजेशन। आप सिर्फ अकेले, है ना, आप सिर्फ एक मेमोराइजेशन मेथड को लेकर चलते हो। मतलब आप मेमोराइज कर रहे हो। मैंने एक आपका सेशन लिया था कि नोट्स कैसे बनाए। देखो हम लोग क्या करते हैं, या पहले जब हम स्टूडेंट हम भी करते थे, अच्छा मैम की क्लास देख ली, हमें ग्रैब हो गया माइंड में, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमें सब कुछ याद है, और हमें अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रट गए हमने, जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोबारा हम ऐसे ही बता देंगे। हमारे पास हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी है। बट जब तक आप लिख के नोट्स बना के नहीं पढ़ते हो, तब तक आपका जेआरएफ बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो सकता है। ये मैं इस चीज की गारंटी आपको देती हूँ। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप एक टॉपिक लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लाइन लिखी, 100 लाइन का एक टॉपिक पढ़ा, उसमें से आपको 50 लाइन तो लिखनी ही लिखनी है उस टॉपिक के बारे में। क्योंकि हम बोलते हैं कि हम मेमोरी से सब कुछ याद कर लेते हैं, बट मेमोरी अलोन, आप सिर्फ जो याद करते हो वो अकेली आपका जेआरएफ क्रैक करने में मदद नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम लिखते हैं, जब हम उसको लिख के याद करते हैं, तो हमें एग्जाम हॉल में हमारी मेमोरी नहीं, वो लिखा हुआ ध्यान में आता है कि हमने उस पेज पे वो टॉपिक इधर लिखा था। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सारे जो भी आप नोट्स वगैरह बनाते हो, एक इफेक्टिव नोट्स बनाओ, एक सुंदर, एक साफ सुथरे नोट्स बनाओ। सुंदर का मतलब नहीं 10-15 हाईलाइट से उसको चमका दिया। आपको नोट्स बेचने नहीं है, आपको किताब नहीं लिखनी है। आपको फॉर एग्जाम्पल 100 लाइन से किसी टॉपिक में, तो आपको उसका 50 लाइन या 25 लाइन लिखनी है, ताकि आपको सिर्फ जब भी आप उस नोटबुक को उठाओ, उस किताब को उठाओ, तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मेमोराइजेशन पे सिर्फ रिलाय नहीं करना है। फिर है आपका स्किपिंग, स्लीपिंग एंड न्यूट्रिशन। अब बहुत बच्चे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने वाला है। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का काम है आना, और एग्जाम का काम है जाना, और एग्जाम का काम है रिजल्ट लाना। तभी आपको रिजल्ट से पता चलता है आप कितने पानी में हो। तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, अब बहुत सारे स्टूडेंट, इनफैक्ट मेरी ही स्टूडेंट थी एक, उसने क्या करा था, रात भर वो नहीं सोई, बिकॉज कि उसको एंजाइटी हो रही थी नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए। पूरी रात नहीं सोई और एग्जाम में जाकर सो गई। तो स्लीपिंग पैटर्न जो है आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड न्यूट्रिशन, अगर आप प्रॉपर उस टाइम में खाना नहीं खाओगे, प्रॉपर डाइट नहीं लोगे, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड पे रिलाय करोगे, तो आपकी हेल्थ खराब होगी, एग्जाम देने नहीं जा पाओगे। सिंपल सी चीज़ है। बट आपको इस पे काम ज़्यादा करना है, स्लीपिंग पैटर्न पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स रात में पढ़ते रहते हैं, 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह एग्जाम हॉल में नहीं पहुंच पाते हैं, या लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम छूट जाता है। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न अच्छा बनाना है। सुबह पढ़िए, ज़्यादा मेमोराइज होती है चीज़ें, रात में पढ़ सकते हो, दोपहर में पढ़ सकते हो, बट आपको पूरा एक अच्छी स्लीप लेनी है। आपको 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको लेना है। आप मिस्टेक्स को क्या करते हो, रिव्यू नहीं करते हो। एक बार आपने क्वेश्चन गलत कर दिया क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, आपने वो क्वेश्चन गलत किया, लेकिन आप जब उसको 1 महीने बाद पढ़ते हो ना, तो आप अपनी मिस्टेक को बिल्कुल रिव्यू नहीं करते हो कि यहाँ पर हमने ये गलती की थी, फिर दोबारा आप वही गलती करते हो। 1 महीने बाद भी अगर मैं वही क्वेश्चन सेम क्लास में कराऊं, दूसरी क्लास में, तो आप उसी क्वेश्चन को फिर से गलत करोगे। रीजन, क्योंकि आप क्या करते हो, अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू नहीं करते हो। जब आप मिस्टेक करो,
आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप उसको साइड बॉक्स में ऐसे नोटबुक में लिखा करो कि हमारी ये मिस्टेक थी, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देखो, कभी टकरा जाए वो क्वेश्चन, तो आपको ये लिखा हुआ याद आए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि लिखना भी बहुत ज़रूरी है एंड मिस्टेक्स को रिव्यू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक, क्या ब्रेक्स नहीं लेते हो। जब आप ब्रेक्स नहीं लोगे तो आपका जो माइंड है वो एक टाइम पे ना सैचुरेट हो जाता है तो हम इंसान ही, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो, जब तक आप ब्रेक्स नहीं लोगे। अब फेस्टिवल आ रहा है, नहीं बोल रही मैं कि आपको 12-13 घंटे पढ़ना है, 8-9 घंटा पढ़ना है। फेस्टिवल इंजॉय करो, फेस्टिवल इंजॉय करने के लिए ही होता है, छुट्टी मनाने के लिए होता है, बट एटलीस्ट 1 घंटा तो निकाल सकते हो। ब्रेक हुआ ना, दिवाली का ब्रेक हो गया थोड़ा सा, क्लासेस नहीं होंगी रेगुलरली फेस्टिवल पे, क्योंकि सब लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ब्रेक तो लीजिए, क्योंकि आपका माइंड है वो एक ह्यूमन बीइंग है। हम सब एक टाइम पे आके सैचुरेट हो जाते हैं, है ना। आप नहीं, हम लोग भी काफी बार सैचुरेट हो जाते हैं अपनी जॉब से, अपने काम से, तो इसलिए हमें भी ब्रेक चाहिए होता है। सिमिलरली अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही सैचुरेट हो गए तो 30 दिन घूमने चले गए पहाड़ों पे, नहीं, ये नहीं करना है, इससे आपका जीआरएफ नहीं क्रैक होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप जब पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको लगता है कि अब आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, टेक अ वॉक, ईट समथिंग जो आपको पसंद हो, खाओ पियो, घूमो, ठीक है, आराम से म्यूजिक सुनो। जो चीज आपको सबसे अच्छी लगती है, जो चीज आपको सबसे अच्छी लगती है, जिससे आपको करके सबसे अच्छा सुकून मिलता है, आपको जिस चीज से सुकून मिलता है आप वो कीजिए। आप 20 मिनट का ब्रेक लो, आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर से बैक टू स्टडीज। तो ऐसे आपको ब्रेक्स लेने और वो चीज करनी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। ऐसे नहीं कि मम्मी ने बोले कि चलो दिवाली की झाड़ू सफाई लगा दो, पोछा लगा दो, ये नहीं, जिससे आपको खुशी मिलती है ना। अगर आपको साफ सफाई से खुशी मिलती है, आप साफ सफाई करो, बट ऐसी चीजें करो, ऐसे ब्रेक्स लो जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिलती है। सो ये सारी मिस्टेक्स जो है गाइज आपको अवॉइड करनी है। एंड दिसंबर का एग्जाम आपको पता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 मंथ्स है। लेट से अगर हम जनवरी में एग्जाम मानकर चले, सिर्फ एजप्शन से, हो सकता है दिसंबर में भी हो जाए, तो आपको इस सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। एंड साथ ही साथ जो ये मिस्टेक्स हैं, ना ही आपको सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम में हेल्प करेगी, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब दिसंबर के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, बिकॉज बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। और बाकी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपका नेट भी है जिसका, उसका जीआरएफ इंशाल्लाह जरूर आएगा दिसंबर में, बिकॉज आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। एंड आपको सिर्फ एक बूस्ट की जरूरत है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ यू नीड अ बूस्टर डोज। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ऑब्वियसली ये आपके लिए दिवाली अपनों वाली, क्योंकि हम दिवाली साथ में सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज वी आर लाइक अ फैमिली, तो यहाँ पर दिवाली का सेल चल रहा है। जो स्टूडेंट बूस्टर कोर्स के लिए पूछ रहा था कि हमें अपनी रिवीजन को बूस्टअप करना है दिसंबर के लिए, तो उनके लिए ये सब्सक्रिप्शन सस्ता हो चुका है। तो आप दिसंबर एग्जाम के लिए यहाँ पर ऑफर को ग्रैब कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप 15 मंथ्स का लेते हो तो वैलिडिटी 3 महीने की इंक्रीज की है, बिकॉज ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। सो आपका 3 महीने का सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो गया है, मतलब 3 महीने की वैलिडिटी इंक्रीज हो गई है। और अगर आप जून का टारगेट बना के चलो 2025 का, तो भी 3 मंथ्स की जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड हो गई है। एंड ये है हमारा बूस्टर कोर्स दिसंबर के लिए। बूस्टर कोर्स में बेसिकली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। एंड अगर आप बूस्टर कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको फ्री एक्सेस मिलता है फाउंडेशन कोर्स का, मतलब आपको पूरा फाउंडेशन कोर्स फ्री में मिल जाएगा। आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो ADITIR, इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा इस वाले कोर्स पे। एंड फेस्टिवल मनाइए, दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाइए। ये जो आपका है दैट इज टिल 4 नवंबर, तो 4 नवंबर से पहले पहले आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हो। ओके। एंड मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई है उन पे जरा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एक इग्नोर्ड वीडियो के नाम से नाम दे देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम कहना होता है ना। तो एक इग्नोर्ड वीडियो नहीं है ये, दिस इज द कॉमन मिस्टेक्स जो आप सब लोग करते हो, और यही कॉमन मिस्टेक्स आपको अपने एग्जाम हॉल में अवॉइड करनी है। एंड आई होप आप हमारे साथ इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहेंगे और दिसंबर में जरूर अपना जीआरएफ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।